बहुत पुरानी बात है। हिरनपुर के जंगल में एक हिरन रहा करता था। वो बहुत ही बहादुर था और दौड़ने में भी बहुत तेज था। वो दिन भर हरी हरी घास खाता और फिर थक कर कहीं भी जाकर सो जाता। एक दिन हिरन को एक चीते ने घेर लिया। वो हिरन का शिकार करना चाहता था। हिरन चीते को चकमा देकर वहाँ से भाग जाता है। चीता बहुत दूर तक उसका पीछा करता है। रास्ते में एक दलदल आती है। हिरन तो इस दलदल को छलांग मारकर पार कर जाता है, मगर चीता इस दलदल में फंस जाता है। तो हिरन हंसते हुए बोला, अरे चीते, तूने सुना नहीं क्या? मुझे पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। फिर हिरन वहाँ से खुशी खुशी निकल जाता है और चीता वही दलदल में फंसकर रह जाता है। उसी तरह एक दिन हिरन घास खा रहा था, तो वहीं से एक भेड़िया गुजरा। वो हिरन को देखकर बोला, आहा, कितना मोटा और सेहतमंद हिरन है। अगर मैं इसका शिकार कर लूं, तो कम से कम 4-5 दिन तो दावत मना सकता हूँ। फिर भेड़िया इस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी हिरन उसे देखकर अपने सींग से इसको मारना शुरू कर देता है। भेड़िया जमीन पर गिर जाता है और हिरन वहाँ से तेजी से निकल जाता है। ये देखकर भेड़िया बहुत हैरान होकर बोला, हैं? ये हिरन तो बहुत फुर्तीला और चालाक निकला, लेकिन अब मुझे भी जिद है। मैं एक न एक दिन इस हिरन का शिकार खाकर ही रहूंगा। ये कहकर भेड़िया वहाँ से चला जाता है। उसी तरह 2-4 दिन गुजर गए। फिर एक दिन एक बकरा जंगल में आया और हरी हरी घास देखकर घास चरना शुरू हो गया। तभी वहाँ पर हिरन भी आ जाता है और बकरे को देखकर कहता है, अरे ओ बकरे, तू कहाँ से आ गया इस जंगल में? अगर अपनी खैरियत चाहता है तो यहाँ से फौरन निकल जा, वरना अपने सींग मार मार कर तेरा पेट फाड़ दूंगा। ओए हिरन, अपन बकरा है तो तू अपन को फ्लावर समझेगा। हिरन के सामने झुकेगा नहीं अपन। चला जा। फिर दोनों के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे पर हमले करने लगते हैं। कभी बकरा हिरन को नीचे गिरा देता, तो कभी हिरन बकरे को। उसी दौरान वहाँ पर बकरी, मुर्गा, बंदर और कुत्ता आ जाते हैं और बकरी उनको देखकर कहती है, अरे ये दोनों इतनी खतरनाक लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं? कोई इनको रोकता क्यों नहीं? अगर इन दोनों को रोका नहीं गया तो ये दोनों आपस में ही एक दूसरे को मार डालेंगे। कुत्ता भौंक भौंक कर उनकी लड़ाई रुकवाने की कोशिश करता है। अरे तुम दोनों पागल हो क्या? तुम दोनों की लड़ाई की वजह क्या है? फिर हिरन सारा माजरा बताता है। अरे पता नहीं ये काला बकरा कहाँ से हमारे जंगल में घुस आया है और ऊपर से मेरे सामने बदमाशी कर रहा है। अरे मैं कोई घुसपैठिया नहीं हूँ, पास ही के जंगल में रहता हूँ। यहाँ घास खाने आया तो मुझे यहाँ की घास अच्छी लग गई। अब अगर किसी में हिम्मत है तो मुझे यहाँ से हटा कर दिखाए। ये जंगल हम सबका है, हम सबको ही इसमें रहने का हक है। तुम दोनों आपस में दोस्ती क्यों नहीं कर लेते? बकरे और हिरन को बकरी की बात समझ आ जाती है और दोनों दोस्त बन जाते हैं। हिरन और बकरा एक दूसरे के दोस्त बन चुके थे। वो एक साथ घास खाते और जहाँ भी जाते एक दूसरे के साथ ही जाते थे। एक दिन हरा एक दरख्त के नीचे घास खा रहा था। तभी वहाँ आकर एक बूढ़ा भेड़िया हिरन को घेर लेता है। हाँ, अब बता बच्चू, तू मुझसे बचकर कहाँ जाएगा? अबे ओ भेड़िए, बचने की जरूरत मुझे नहीं, तुझे है। वो देख पीछे, मेरा दोस्त आ गया। वो भेड़िया को टक्कर मारकर नीचे गिरा देता है। इसके बाद हिरन और बकरा मिलकर भेड़िए को इतनी टक्करी मारते हैं कि इसकी हालत खैर हो जाती है। फिर हिरन और बकरा वहाँ से चले जाते हैं। भेड़िया सोचने लगता है, अच्छा, तो ये बकरा इस हिरन का दोस्त है। अब मैं ताकत से नहीं बल्कि सियासत से शिकार करूंगा। कुछ दिन उसी तरह मजीद गुजर जाते हैं। फिर एक दिन भेड़िया बकरे के पास आता है। बकरा होशियारी से संभल कर इससे कहता है, ओ बदतमीज भेड़िए, उस दिन की मार से तेरा दिल नहीं भरा जो आज फिर मार खाने चला आया? अरे नहीं नहीं भाई, मैं कहाँ अब तुम्हारा शिकार कर सकता हूँ। मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ। अब तो मैं शेर के बचे हुए शिकार को ही खा लेता हूँ। मेरे यहाँ आने का मकसद ये नहीं है।
तो फिर तुम्हारे आने की वजह क्या है, वो तो बताओ। असल में बात ये है कि तुम्हारा वो दोस्त हिरन तुम्हारा दोस्त नहीं है, बल्कि वो तुमसे जलता है। ये क्या ऑल फॉल बोल रहा है तू? हिरन मेरा दोस्त है, वो मेरा दुश्मन तो हो ही नहीं सकता। लगता है तू मुझे मेरे दोस्त के खिलाफ भड़काना चाहता है, लेकिन मैं तेरी बातों में नहीं आने वाला। हाँ बकरे, मैं जानता था कि तू मेरी बात पर तो कभी यकीन नहीं करेगा, लेकिन मैंने खुद उसके मुंह से सुना है। वो अपने एक दोस्त को बता रहा था कि तू बिल्कुल भी उसे अच्छा नहीं लगता और वो एक दिन शेर से तुझे मरवा देगा। ये कहकर भेड़िया वहां से चला जाता है और अब बकरे के दिल में हिरन के लिए शक आ जाता है। इसके बाद भेड़िया हिरन के पास जाता है और इससे कहता है, ओए हिरन, तुम्हारा वो दोस्त बकरा वो तो बड़ा ही काले मन का है। किसी ना किसी दिन तुम्हें शेर से शिकार करवा देगा। मैंने अभी अभी सुना है उसे बकरी से बात करते हुए। मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला भेड़िया। मेरा दोस्त मेरे लिए अपनी जान भी दे सकता है। तुम झूठ बोल रहे हो। अरे ओ अहमक, अब तेरी गलत फहमी मैं कैसे दूर करूं? मेरा काम तुझे खतरे से आगाह करना था, वो मैंने तुझे कर दिया। अब तेरी मर्जी, तू मान या ना मान। ये कहकर भेड़िया वहां से चला जाता है और थोड़ी दूर जाकर घास के पीछे छुप जाता है और दूर से हिरन पर नजर रखने लगता है। अब हिरन के दिल में भी बकरे के लिए शक आ जाता है और वो सोचने लगता है, आजकल दोस्त का भी कोई भरोसा नहीं। इससे पहले कि ये मेरी पीठ में अपने सींग घोंपे, मैं ही जाकर इसको सबक सिखा देता हूँ। और रुको गद्दार भाई, मैंने तुझे दोस्त समझा और तू दुश्मन निकला। गद्दार मैं नहीं, गद्दार तू है। मुझे तेरी सारी हकीकत का पता चल चुका है। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर दोनों एक दूसरे पर हमला करते हैं और सच्चाई जाने बगैर एक दूसरे को टक्कर मारने लगते हैं। उनकी ये लड़ाई कई घंटों तक जारी रहती है और आखिर में दोनों मर जाते हैं। भेड़िया उनके पास आकर कहता है, वाह रे बेवकूफो, आखिर मेरी सियासत में तुम दोनों फंस ही गए और एक दूसरे को नुकसान पहुंचा दिया, और इसी तरह मेरा बैठे बिठाए 4-5 हफ्तों का खाने का इंतजाम हो गया। आहा हा हा।